गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो अपना अपना हाथ ऊपर उठा दीजिए और वीडियो कृपया ऑन कर लीजिए, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि सर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। तो सेशन 1 घंटा का रहेगा और ज़्यादा देर ना करते हुए उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। आज का ये वेबिनार आप अटेंड कर रहे हो, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन है। तो यहाँ पे जो आज का सेशन रहेगा सवाल जवाब का सेशन रहेगा और यहाँ पे बहुत कुछ आपका जो डाउट, आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर होने वाला है आज। तो कृपया मैं सबको गुजारिश करूंगा अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठिए और हो सके तो अपने पास डायरी जरूर रखिए। बीच में अगर मौका मिलेगा तो आपको भी सवाल पूछने की जरूर इजाजत मिलेगी। तो पहले मैं सबको झलक बेहरा वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और जे टीम ग्लोबल की ओर से मैं आप सभी को आज का इस प्रोग्राम पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यहाँ पे आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक सर को लेके हम लोग यहाँ पे डिजाइन किए हैं। मैंने बातचीत उनके साथ किया और सर ने भी मतलब परमिशन दे दी कि हाँ करेंगे प्रोग्राम। तो इसके चलते इस प्रोग्राम आज डिजाइन हो पाया। मैं सबको यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि डिसिप्लिन के साथ इसमें जुड़े रहे, अंत तक जुड़े रहे। ज्यादा नहीं, 1 घंटा का सेशन रहेगा। अभी पेंडेमिक चल रहा है, सबको पता है। तो अभी सीखने की अगर मौका मिल रहा है तो घर बैठे बैठे ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा खुशनसीब है। तो कोई अगर सिखाने के लिए आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो उनका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनसे सीखेंगे। तो मैं सबको दोबारा गुजारिश करूंगा जिन्होंने अपना अपना वीडियो ऑन नहीं किए हैं, अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 1 मिनट के अंदर प्रोग्राम शुरू करेंगे। ऐसे ही 8-10 मिनट देरी हो चुका है। तो मैं हम सबके बीच बुलाना चाहूंगा हमारे उड़ीसा के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर उमेश आर्य सर से आमंत्रण करना चाहूंगा ऑन द स्क्रीन। प्लीज सर, आप मेरा बात अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा स्क्रीन पे आ जाइए। जी सर, जी मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे हूं सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच और सर। आज का जो सवाल जवाब सेशन चलेगा सर। तो उमेश सर, एक सवाल है पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी, नए कमर्स भी बहुत हैं। और बहुत सारे लोगों का आज जब आपसे बात हुआ तो मैंने उनको पूछा कि अगर कोई सवाल है तो मेरे को आप भेजो। तो उन्होंने वो सवाल मेरे को भेजे व्हाट्सएप के माध्यम से। उनमें से कुछ चुने गिने में क्वेश्चन सवाल है मेरे पास, मैं आपको पूछना चाहूंगा सर कि अभी जो सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए सर। और इसमें काफी पैसा कमाया जा सकता है। सिर्फ पैसा नहीं कमाया जा सकता, मान सम्मान इज्जत यहाँ पे भी कमाया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट कैटेगरी से लोग काम कर रहे हैं, जैसे जॉब होते हुए भी, बिजनेस होते हुए उन्होंने इसमें इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखे हैं सर कि बहुत लोग कम समय में, मतलब दूसरे बिजनेस के हिसाब से अगर बोला जाए तो बहुत कम समय में यहाँ पे लाखों से ज्यादा इनकम यहाँ पे कर पा रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों का मन में जहन में ये सवाल है कि ये बिजनेस तो अच्छा है और ये बिजनेस तो करना चाहूंगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स लोगों के लिए बता रहा हूँ, यूथ लोगों के लिए बता रहा हूँ कि फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रही है सर। तो इसके लिए क्या सर जवाब होगा? ये का मतलब पहला जो क्वेश्चन है, सवाल है, थोड़ा इसको क्लियर करें तो अच्छा रहेगा सर। ओवर टू यू सर। जी जी जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा झलक जी, क्योंकि ये एक मेजर कंसर्न रहता है जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे। एंड यस, उनकी फैमिली का परमिशन होना बहुत जरूरी है। देखिए सर, बड़ी सिंपल सी चीज है कि कोई भी इंसान वेस्टीज को मना कब करता है? जब उसने वेस्टीज के बारे में किसी और से सुना हुआ है, बाहर से सुना हुआ है, राइट? अगर जो वो सही तरीके से, सही जानकारी अगर जो वो ले और सही इंसान से ले, तो वो वेस्टीज को कभी मना नहीं कर सकता।
या तो वो अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनेगा, अगर जो अपॉर्चुनिटी का हिस्सा नहीं बना तो वो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जरूर यूज करेगा। तो जितने भी जो यंग लोग, जो यूथ, जो स्टूडेंट्स हैं जो वेस्टीज में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि वो अपनी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करें। वो अगर जो देखिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि फॉर एग्जांपल आप गए किसी एक स्टूडेंट के पास, आपने उसको वेस्टीज का प्लेटफॉर्म दिखाया, उसको वेस्टीज का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और उसने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया। बट दूसरा, उसके बाद ज्वाइन करने के तुरंत बाद उसकी आईडी ग्रीन हुई इमीडिएटली, एंड इमीडिएटली तुरंत बाद आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा कि आप एज अ सीनियर अपलाइन आप उनके पेरेंट्स से मिलें, जो चीजें आपने उसको स्टूडेंट को समझाई है वो चीजें आप उनके पेरेंट्स को भी समझाएं, और साथ ही साथ ये भी समझाएं कि इस बिजनेस के थ्रू, क्योंकि देखिए पेरेंट्स मना क्यों करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का एक माइंडसेट है कि अगर जो हमारा बच्चा पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई सफर होगी, राइट। अब एज अ ग्रेट अपलाइन, एज अ मेंटोर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके पेरेंट्स को ये यकीन दिलाएं कि पढ़ाई के साथ साथ अगर जो बिजनेस पार्ट टाइम में बिल्ड करता है, पार्ट टाइम में पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी है उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन। एजुकेशन के बाद उससे जो भी खाली टाइम मिलता है, अभी देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई स्टूडेंट अगर जो आईएएस की तैयारी कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो कहा जाता है कि आईएएस आईपीएस के लिए लगभग 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो उस इंसान के लिए तो अभी वेस्टीज वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएगा। हाँ, वो वेस्टीज के प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकता है बट अपॉर्चुनिटी का हिस्सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि 24 घंटे में से 18 घंटे उसे आईएएस की पढ़ाई करनी है। बट कोई उसके अलावा कोई भी और एजुकेशन आप ले लो, चाहे बीकॉम ले लो, बीए ले लो, जो हमारी बेसिक जो ग्रेजुएशन की जो होती है, जो एजुकेशन होती है, उसमें अगर जो हम देखें तो एक स्टूडेंट के पास काफी टाइम रहता है जो स्पेयर रहता है। बस आपने उनके उनके पेरेंट्स को ये समझाना है कि जो उसका स्पेयर टाइम है, जो उसका खाली टाइम है, और जिस खाली टाइम में शायद वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड, सोशल मीडिया में अपना टाइम यूज कर रहा है, या फिर वो कहीं और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वही समय उसने यूज करना है, यूटिलाइज करना है वेस्टिज के साथ। ये आपने उसके पेरेंट्स को ये आपने उसके पेरेंट्स को यकीन दिलाना है, और अगर जो ये यकीन उनके पेरेंट्स को आ गया तो वो कभी मना नहीं कर सकते। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया। बहुत सारे लोगों को ये मतलब पता है लेकिन इसको एक्चुअली यूज नहीं कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि सिर्फ उनको प्लान दिखा देने से वो आ जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, सर क्योंकि देखिए फॉलो बहुत जरूरी। सर देखिए अभी कुछ समय पहले मैंने एक सेशन कराया था, हमारे दिल्ली से डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं धर्मेंद्र मान जी। जी आई होप आपने भी वो अटेंड किया जी होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो है वो वाला सेशन। उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि अगर जो आप अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहते हैं तो अपने ड्रीम्स में आप अपनी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जिस दिन बिल्कुल आपकी बिल्कुल। फैमिली आपके ड्रीम्स में इन्वॉल्व हो गई तो आपके ड्रीम पूरे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और जल्दी पूरे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूथ है आज की डेट में, जो यूथ है जो पढ़ाई कर रहा है और वो डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे, उनकी पेरेंट्स की रजामंदी होनी बहुत जरूरी है, और एज अ सीनियर अपलाइन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके पेरेंट्स को यकीन दिलाएं कि ना तो पढ़ाई सफर होगी, और पढ़ाई के साथ साथ एक तो एजुकेशन मिलेगी जो वेस्टीज की एजुकेशन है, ठीक, इस पे फोकस करना है। दूसरा फोकस करना है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई के बाद वो करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, तो साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम करियर अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई खत्म होने के बाद उसको फुल टाइम करेगा और फुल टाइम उसको एज अ करियर अडॉप्ट कर सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली फैमिली को सर एडजस्टमेंट करने से एक और फायदा मुझे जितना मालूम है कि फिजिकली तो खुद काम तो करेंगे लेकिन मेंटली वो सपोर्ट करेंगे। ऑफ ये बहुत कोर्स, बड़ी चीज है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल। और कभी कभार अगर लेट भी हो जाता है वापस आने में या रिटर्न आने में, तो उनको पता होगा कि हाँ ये वेस्टिज के मीटिंग या ट्रेनिंग पे एग्जैक्टली गया हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। राइट सर, राइट। और दूसरा ये सवाल है सर मेरे टीम की ओर से कि ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। मतलब ज्वाइन कर जाते हैं, बड़ा सपना जी 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 सर, जी समझ गए। जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। देखिए सर, वेस्टीज में या डायरेक्ट सेलिंग में किसी को भी ज्वाइन कराना बड़ा आसान है, लेकिन उनको रिटेन करना, उनको टिका के रखना, ये थोड़ा सा टफ होता है लोगों के लिए। अभी इसमें एक एक बड़ी सिंपल सी चीज है सर, हम जो भी, अब एक चीज समझनी जरूरी है कि हम हर इंसान से एक जैसी उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि जो भी इंसान हमारे साथ ज्वाइन करता है वो धमाकेदार बिजनेस करेगा, धमाकेदार नेटवर्क बिल्ड करेगा। देखिए सर, अपनी 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 कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, राइट, हर इंसान की।
अब यहाँ पे एक बिल्कुल। एक फॉर्मूला काम करता है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में एक फॉर्मूला काम ये करता है कि जब आप 3 लोगों को अप्रोच करते हो, उसमें से एक इंसान आपको टाइम देता है, टाइम देने वाले 3 इंसानों में से एक इंसान आपकी मीटिंग अटेंड करता है, मीटिंग अटेंड करने वाले 3 इंसानों में से एक इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है, और जब ज्वाइन करने वाले 3 लोग हैं उनमें से एक इंसान आपके साथ काम करेगा। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है कि अगर जो आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया तो उसमें से एक ही इंसान होगा जो काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो भी नेटवर्क, इनफैक्ट आप यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्टर हो सर, आज आपके ग्रुप में हजारों लोग होंगे, आप एक चीज नोटिस करके देख लेना कि आपके नेटवर्क में 90% से ज्यादा जो लोग होंगे वो कंज्यूमर्स होंगे। बिल्कुल सर, सही। बाकी लेस देन 10% होंगे जो लीडर्स होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे। बिल्कुल। राइट। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है, जिसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये चैलेंज आता है, और वो है एजुकेशन। वो है एजुकेशन। सीएनटी मेरी टीम, मतलब ये एक माइंडसेट है किसी भी कई कई लोगों का, कि अगर जो मेरी टीम से लोग आएंगे या गेस्ट आएंगे तभी मैं जाऊंगा सीएनटी अटेंड करने, मेरी टीम से लोग आएंगे तभी मैं ये सेमिनार अटेंड करने जाऊंगा, मेरी टीम से तो लोग ही नहीं आ रहे, मैं अटेंड करके क्या करूंगा? अब सीएनटी प्रोग्राम है, वीआईपी प्रोग्राम। इनफैक्ट आप आज की डेट में आपके ग्रुप में इतने सारे लीडर्स हैं, किसी का लेवल क्राउन है, किसी का लेवल डायमंड है आपके ग्रुप में, और इन सभी लीडर्स ने, आई एम वेरी श्योर कि वीआईपी कई बार अटेंड करी होगी, बट बावजूद उसके आज भी बिल्कुल। अगर जो उनसे पूछ लिया जाए कि 7 पिटफॉल में से गलती नंबर तीसरी कौन सी है, वो बता नहीं पाएंगे। और सही बात है। अगला वीआईपी जब भी होगा उनसे बोला जाएगा वीआईपी अटेंड कर रहे हो, सर वो तो अटेंड कर रखी है मैंने, मेरी टीम से तो कोई आ ही नहीं रहा। तो यहां पे 2 चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 कि आपकी टीम अभी है या नहीं है, आपकी टीम से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक चीज आपने कमिटमेंट लेना है अपने आप से, किसी और को कमिटमेंट नहीं देना, अपने बिल्कुल आप सर। को कमिट करना है, अपने आप से कमिटमेंट लेना है कि वेस्टीज का कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम मैं कभी भी मिस नहीं करूंगा, उस एजुकेशन प्रोग्राम को मैं अटेंड करूंगा, उसमें जो भी चीजें बताई गई हैं उसके मैं नोट्स बनाऊंगा और उसको फॉलो करूंगा। और यही चीज ट्रांसफर करनी है उसने अपने नेटवर्क में। अगर जो ये काम उसने करना शुरू कर दिया तो उसके नेटवर्क में रिटेंशन रेट बढ़ जाएगा, लोग ज्वाइन करेंगे। सी, ज्वाइन करने में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, फ्री में बिल्कुल। ज्वाइनिंग है, अपनी यूज के प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। अब कोई इंसान रिटेन कैसे होगा? वो इंसान रिटेन तब होगा जब उसे विश्वास होगा। भाई आज आज आपकी ऑडी Q3 है, यस सर। राइट? अब मैं आपसे हम अब मैं और आप सोचो हाईवे पे जा रहे हैं, लंबा हाईवे है 500 किलोमीटर का, जी। ठीक? आप थक गए चलाते चलाते, आपने बोला लो उमेश जी गाड़ी चलाओ। अब अगर जो आपको विश्वास है मेरी ड्राइविंग पे, तो आप बगल में की सीट में बैठ के सो जाओगे। और अगर बिल्कुल जो सर। आपको विश्वास नहीं है तो पहले तो आप गाड़ी मेरे को दोगे नहीं, और जी अगर जी। जो सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप गाड़ी चला ही नहीं पा रहे हो, ठीक, तो मेरे को दोगे लेकिन आप सो नहीं पाओगे। तो सारी चीजें यस। विश्वास के ऊपर है। लोगों का विश्वास कब जगेगा? लोग रिटेन कब होंगे? लोग रिटेन तब होंगे जब लोगों का विश्वास वेस्ट चीज के प्रति होगा। और लोगों का विश्वास कब बिल्कुल। जगेगा? जब वो एजुकेशन का हिस्सा बनेंगे। तो इस चीज की आपने श्योरिटी बिल्कुल रखनी सर। है आपने, आपके नेटवर्क में सभी लीडर्स ने, कि आपकी टीम रेगुलर बेसिस पर सभी एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करें, उसे कभी भी मिस ना करें, बिकॉज ये एजुकेशन ही है सर। मतलब एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे एक इंटरव्यू देख रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जी जी जी। नवाजुद्दीन जी। सिद्दीकी जो एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, और उन्होंने बताया था कि मैंने 12 साल स्ट्रगल करा था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे वो, 5 फुट 6 इंच उनकी हाइट, पतला सा इंसान, रंग सांवला, कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं कि वो एक्टर बन सके। बावजूद उसके उसने अपने कॉलेज टाइम में डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा। दिल्ली में उसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी फर्दर स्टडीज करी और सीखने के लिए 12 साल। मतलब ये मान के चलो उन 12 सालों में से कई साल तो ऐसे बीते हैं उसके कि उसने तीनों टाइम पार्ले जी के बिस्किट खा के बिताए हैं, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में। बिल्कुल सर। बावजूद उसके 12 साल स्ट्रगल करी उस बंदे ने, और उस बंदे ने एक ही बात बताई कि जो मैंने एजुकेशन ली थी ना, जो मैंने एजुकेशन ली थी अपनी स्कूल में, या स्पेशली जो एक्टिंग की मैंने एजुकेशन ली थी, उस एजुकेशन से मेरे को इतना विश्वास हो गया था कि मैं एक्टिंग तो बहुत अच्छी करना जानता हूं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है, आज नहीं तो कल मेरे को रोल जरूर मिलेगा। और आज आप देखो। सो एजुकेशन, अगर जो एजुकेशन मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है, रिटेंशन रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया बताया आपने। एक्चुअली एक्चुअली पहले पहले जब सर हम लोग काम करते थे तो पहले रिजल्ट के ऊपर काम नहीं करते थे, हम लोग किसी के ऊपर करते थे। मेरे को आज भी याद है सर,
कहीं पे भी अगर मीटिंग होता है तो हम लोग कोई जाए या ना जाए, लेकिन हम लोग वहां पहुंचेंगे। ये जी पूरा तय हो गया था और डायरी पूरा पैक हो गया था। जी तो मैं बताना चाहूंगा सर कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को तो जुड़वा देते हैं, लेकिन जुड़वाने के बाद जैसे दूसरों के ऊपर उन्होंने उम्मीद लगा बैठ जाते हैं कि वो काम करेगा, लेकिन वो खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते सर। जैसे बड़ा बड़ा ट्रेनिंग सेशन या वीआईपी सेशन अटेंड खुद नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ा चीज होता है कि पर्सनालिटी जो चेंज नहीं होता है, बात करने का तरीका, बैठना उठना, चाल चलन, इसके कारण सर वो लोग तो जुड़ जाते हैं लेकिन लोग नहीं रहते हैं, और वो सोचते हैं कि लोग तो जुड़ जाएंगे लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये मन ही मन सर उनका ये उम्मीद था कि लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद कुछ हम लोग को करना नहीं है, वो काम करेंगे लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे इनकम करेंगे। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। ऐसा तो तो है पहले नहीं। तो पहले तो सर खुद को काम करना पड़ेगा ये। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। बहुत सारे लीडर का एक कहना है कि सर लोग तो आ रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लोग को हम जुड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। ये पहला जो उनका दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए सर क्या बताएंगे आपने? कि मतलब लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एंड एजुकेशन भी ले रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ग्रोथ नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, टीम में ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए झलक जी, इसमें अब एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि वेस्टीज ने पिछले 16 सालों में बड़े चमत्कार किए हैं। ठीक, आप सिद्धार्थ सिंह जी से हम शुरुआत करते हैं फॉर एग्जांपल, या रमेश जी पुरानी जी से हम शुरुआत करते हैं, जो कंपनी की पहली आईडी थी। उनका पहले महीने का चेक था 44,000 रुपीज। आज वो 20 से 25 से 30 लाख, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लगे, लेकिन 25 से 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। फिर आए सिद्धार्थ सिंह जी, उनका पहले महीने का चेक 57,000 रुपीज। आज वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। अब चाहे एसपी जी जी। भारेल हो, अभी पवन मलिक। पवन मलिक जी हो, या जतेंद्र नायक जी हो, सुदर्शन मोहंती जी हो, सरोज पानीग्राही जी हो, इन लोगों ने फिनोमिनली ग्रोथ किया और बहुत शॉर्ट टाइम में इन लोगों ने ग्रोथ ली है। जैसे कल जतिन जी का मैंने एक सेशन कराया था, उन्होंने बताया कि 7वें महीने में उनका 1 लाख रुपए का चेक। ठीक। जी एंड जी इनफैक्ट सोनू शर्मा जी अभी रिसेंटली आए हैं, डीयूसीडी हो गए हैं, जी 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 लगभग 22-25 लाख रुपए वो अर्न कर रहे हैं अभी। लगभग एक साल भी एक साल ऑलमोस्ट उनको अभी ऑलमोस्ट हुआ है, 1 साल भी शायद पूरा नहीं हुआ है। ठीक। अब होता क्या है, जब इस तरीके की ग्रोथ हम लोग देखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। हम ये सोचते हैं यस। कि सिद्धार्थ जी आज 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, तो कम से कम हम 1 लाख तो कमा ही लेंगे, राइट। बट एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात नहीं बता रहा हूं, ये ओवरऑल इंडस्ट्री की मैं बात बता रहा हूं। ये जितने भी जो केसेस होते हैं ना सर, ये होते हैं एक्सेप्शंस। ये होते हैं एक्सेप्शंस। हजारों में, 10,000 में, 50,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में से एक केस। एंड नंबर 1। नंबर जी 2, जी जी दूसरी चीज, एक चीज और समझनी जरूरी है कि अगर जो सिद्धार्थ सिंह जी का पहले महीने का चेक 57,000 रुपए था, या तीसरे महीने में वो 2.5 लाख पे पहुंच गए थे, छठे महीने में वो 2.5 लाख पे पहुंच गए थे, तो उनका छठे महीने का 2.5 लाख रुपए का चेक नहीं था। उससे पहले उन्होंने एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 10 साल लगाए, तो 10 साल 6 महीने की स्ट्रगल के बाद उनका 2.5 लाख रुपए महीने का चेक हुआ। आज सिद्धार्थ जी को 12 साल वेस्टीज में हुए हैं, 12 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि 12 साल नहीं, 22 साल, क्योंकि 10 साल पुरानी कंपनी का भी तो तजुर्बा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। तो यहां पे एक चीज काम करती है जिसे कहते हैं पेशेंस, क्योंकि इस बिजनेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। आप देखिए, लोग कहते हैं, लोगों से पूछो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किस चीज का बिजनेस है, कोई बोलेगा प्रोडक्ट का, कोई बोलेगा किसी चीज का, कोई बोलता है लीडरशिप का बिजनेस है। मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है सही समय पे सही इंसान के मिलने का बिजनेस। आप देखिए 2004 में वेस्टी शुरू हुई और उड़ीसा में 2008 में शुरू हुआ। जी जी हो सकता है मिस्टर बाली ने पहले भी कोशिश करी हो उन 4 सालों में उड़ीसा ओपन करने की, ना तो सही समय आया, ना ही सही इंसान मिला। लेकिन 2008 में जी सही जी समय आया, सही इंसान मिले, सुदर्शन मोहंती, सिद्धार्थ सिंह जी के द्वारा, एंड देखिए बिजनेस बूमा बूम। तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ये जो केसेस हम लोग सुनते हैं कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा चेक, ये एक्सेप्शंस है। और ये जी एक्सेप्शंस जी हमें यहां पे लगते हैं, एक्चुअल में ये भी एक्सेप्शन नहीं है। आप उनसे पूछिए जो लोग आज की डेट में लाखों रुपए महीने के हैं, उनको कितने साल लगे इस स्टेज पे पहुंचने में, उसमें पहुंचने में। मेरे को आप अपना सारी चीज छोड़ो ना, आप इस वक्त मेरे सामने हो, आज आपके जी। पास ऑडी Q3 है सर, आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, कितने साल हो गए वेस्टीज में? 11 साल चल रहा है 11 साल। आप 10 साल मान के चलते हैं, 10 साल वेस्टीज में जी। हो गए। उससे पहले कितने सालों का आपका तजुर्बा है?
4 साल। 4 साल। तो यानी कि अब एक्चुअल में देखा जाए तो आपने फॉर एग्जाम्पल अगर जो इसी साल आपने ऑडी Q3 ली है तो आपने 10 साल बाद ऑडी Q3 नहीं ली है, आपने 14 साल 14 साल। स्ट्रगल करके 14 साल का पेशेंस रखा, तब जाके आज ऑडी Q3 आपके पास आई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रहेगा, देखिए इस बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कितनी जल्दी सफल हुआ, इस बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कितने लंबे समय तक इस बिजनेस में बना रहा। ये मैराथन रेस है, ये जी मतलब 100 मीटर रेस जी, नहीं ये जैसे 100 हम लोग मीटर बोलते स्प्रिंट हैं। नहीं है, ये मैराथन रेस है सर। हाँ, 100 मीटर सर उनके लिए हो सकता है जिन्होंने जिनके पास पिछले कंपनी या पिछले जो जिसमें काम कर रहे होंगे उसमें तजुर्बा होगा, तभी जाके एग्जैक्टली पॉसिबल होगा। एग्जैक्टली, जैसे ये बिल्कुल जैसे सही बात है। जैसे तो एसपी भारी साहब जी, भाई जी, अच्छा खासा एक नेटवर्क था, पूरे नेटवर्क के साथ उन्होंने स्विच ओवर करा, आज देखो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रनर है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यूथ आइकन के हिसाब से बोला जाए तो कुशाल शर्मा जी, जी बिल्कुल, अभी कम समय में उनका भी इनकम 10 लाख ये आसपास हो गया एक्सेप्शंस है, अभी। ये एक्सेप्शंस है। जी 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 एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। अभी आप देखिए ना, जी अभी अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अ, ऋतिक रोशन की पहली पिक्चर आई ब्लॉकबस्टर, कहो ना प्यार है, राइट। बच्चन साहब ने 21 या 22 फिल्में लगातार फ्लॉप दी थी, जी जी, दी थी या नहीं दी थी? बट बिल्कुल जी आज भी आप देखो इस सदी के महानायक बच्चन साहब ही हैं। 22 जी फिल्में सर। लगातार फ्लॉप देना सर, आदमी आदमी की कमर टूट जाए, आदमी 5वीं पिक्चर में बोल दे कि भैया मेरा करियर खत्म, 6ठी पिक्चर में बोल दे, 7वीं में, 8वीं में, 9 10 11 12 निकल के 21 22 पिक्चर लगातार सुपर फ्लॉप दी। तो पेशेंस। राइट सर। बहुत बढ़िया जवाब रहा आपका सर इस सवाल के ऊपर। और दूसरा जो टीम की ओर से एक सवाल आया है वो है वेस्टेज बिजनेस में पहले सर क्या जरूरत है, पहले प्रोडक्ट यूज या प्रोडक्ट शेयरिंग या टीम बिल्डिंग सर? सर ये तीनों चीजें ही जरूरी हैं। अब इनको अगर तो सीक्वेंस में आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले है ये जो हमारा वीआईपी का सेशन है सर, बड़ा सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना है। बिल्कुल सर बिना बिल्कुल। यूज किए अगर जो आप शेयर करेंगे, यानी कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, और अगर जो आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप वेस्टीज में आपका लंबा करियर कभी नहीं बन सकता। लेवल मिल जाएगा, बिकॉज लेवल क्या है, लेवल तो बड़ा आसान है वेस्टीज में मिलना। आप लगातार काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, ब्रॉन्ज राइटर बन जाओगे, धीरे धीरे करके आप लेवल ले लोगे। बट एक लंबा करियर और एक हेल्दी करियर आपका नहीं बन सकता कि जो सिस्टम फॉलो नहीं करोगे। सिस्टम कहता है यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट, ठीक, देन लिस्ट बनानी है, यानी कि देन आपने फिर टीम बिल्ड करना है। आखिर आखिर में टीम बिल्डिंग आती है, ऑफ लेकिन कोर्स, पहले ये सब पढ़ा कंप्लीट करने करके जाना एग्जैक्टली, पड़ेगा सर। पहले आपको 100% यूजर बनना है प्रोडक्ट का। और इस सोच में ना रहे कि फॉर एग्जांपल ये एक शुगर फ्री है, लेट्स से ये स्टीविया है मेरे पास कि मैं वेस्टी मैंने अभी ज्वाइन किया है, या मैं एज अ करियर इसको ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी शुगर फ्री नहीं खरीदूंगा क्योंकि घर में ऑलरेडी शुगर फ्री है। नो, घर की शुगर फ्री साइड में रखो, आप इसे खरीदो एंड स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, बिल्कुल भी देरी किए बिना, और मतलब 100% यूजर बनो सभी प्रोडक्ट्स का। मतलब पूरा 100 के 100% यूजर बनना जरूरी है, ब्लाइंड एग्जैक्टली बिलीफ के साथ। एग्जैक्टली। राइट सर, राइट। जैसे कुछ लोग सर आ जाते हैं और धीरे धीरे काम सीखने के बाद धीरे धीरे पहले तो जो काउंसलिंग करते हैं या फिर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सर इनकम हो जाता है उनका या लेवल पर बढ़ जाता है। फिर देखा गया है कि सर थोड़ा इनकम बढ़ने के बाद जो अपने अंदर जो थोड़ा ईगो आ जाता है, तो और काउंसलिंग की जरूरत नहीं कि मैं जानता हूँ अभी मैं अकेले सर लीड कर सकता हूँ। तो सर मेरा मानना है कि अपने ऊपर खुद के ऊपर जो भी अपलाइन से किसी को एक अपलाइन को गुरु चुनना पड़ेगा या फिर मेंटर चुनना पड़ेगा सर, उनसे रेगुलर सर काउंसिल बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मैं देखा हूँ सर कि इससे बीच बीच में हम लोग को भी नेगेटिव होता है आता है सर। तो ये नेगेटिव मतलब कंपनी के ऊपर ये मतलब डाउट नहीं है ये, क्योंकि बिजनेस क्यों तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्यों लीडर नहीं आ रहे हैं। फिर थोड़ा बहुत हम लोग जब काउंसलिंग कर लेते हैं, सीनियर से बात कर लेते हैं या किसी ग्रोइंग मेंटर से बात कर लेते हैं या फिर मैनेजमेंट जैसे आपसे बात कर लेते हैं, तो ये दिमाग से हट जाता है, नहीं ये प्रोसेस है,
जी। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के बाद भी कि हमारे अंदर जो ईगो, ये सर उसको हटाना पड़ेगा कि नहीं, कि कैसे इसको मेंटेन करेंगे, थोड़ा इसके बारे में सर बताइए। देखो सर, ईगो अपने आप में एक बड़ा नेगेटिव शब्द है, और ईगो सिर्फ वेस्टीज ही नहीं सर, किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज में ये अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए, राइट। एंड देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, या तो आप अपनी ईगो बड़ी कर सकते हो या आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हो। एंड राइट एंड सर। एंड एंड इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टीज में ही ऐसा है, किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, चाहे वो जॉब प्रोफाइल है, चाहे वो बिजनेस है किसी भी किस्म का, या वेस्टीज है। अगर जो ईगो ईगो अगर जो आपकी बढ़ गई तो आप अपना बिजनेस बड़ा कभी नहीं कर सकते। एंड मेरा मानना यह है कि बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस आदमी किस लिए करता है? बिजनेस आदमी करता है ताकि वो अपने और अपने परिवार की खुशहाली बना के रख सके, उनको वो जिंदगी दे सके जो जिंदगी वो चाहते हैं, जो जिंदगी उन्होंने शायद सपने में भी ना सोची हो, वो एक बेटर लाइफस्टाइल दे सके अपनी फैमिली को। राइट सर। एंड एंड फैमिली से बड़ा कुछ नहीं, फैमिली जी से जी। बड़ा कुछ नहीं। एंड यहीं पे ही फिर एक बात आ जाती है कि अगर जो आप लगातार एजुकेशन का पार्ट बन रहे हैं, लगातार आप एजुकेशन का पार्ट बन रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेनर कि ट्रेनिंग कौन करने आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, अच्छा सर ट्रेनर कौन है, अच्छा ट्रेनर वो है तो हम जाएंगे, अच्छा वो ट्रेनर वो है, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, नो। ऐसा होता है सर, देखो उमेश आर्य की शक्ल हो सकता है आपको पसंद ना हो, किसी दूसरे को पसंद हो, बिल्कुल किसी सर। दूसरे को यस। पसंद ना हो, बट उसकी डाउनलाइन को उसकी बातें अच्छी लग जाए। तो नेवर एवर मिस एनी एजुकेशन प्रोग्राम, यू बिल्कुल सर। नेवर नो कि आज भी जो हम बातचीत कर रहे हैं, मेरी मेरी या आपकी, हम दोनों की बातचीत में से ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा चीजें क्लिक करेंगी। बिल्कुल सर। 100% सारी चीजें क्लिक नहीं करेंगी। तो अगर जो ये चीजें रहेंगी तो सही है, बट ईगो तो सबसे बड़ा एनिमी है सर, बिजनेस का सबसे बड़ा एनिमी। राइट सर। राइट। राइट। तो देखा गया है कि सर यहाँ पे मतलब थोड़ा यहाँ पे काम करने के बाद या तरक्की करने के बाद ये जो डेवलप हो जाता है सर, आगे जाके ये मतलब खतरनाक साबित हो जाता है पूरा टीम के लिए हंड्रेड सर। परसेंट सर, वो देखो सर, टीम के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके लिए जरूर होगा जिसके अंदर ये ईगो है। हाँ, उस पहले वो उसका टीम के उसका लिए। लंबा करियर नहीं हो सकता कभी भी। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और जो ऐसे भी लीडर देखा गया है कि ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जब धीरे धीरे तरक्की करते हैं तो थोड़ा बहुत हार्डशिप आता है सर। कहा जाता है कि पेन होने से गेन होगा, लेकिन जब सही मायने में देखा जाए कि हम लोग ग्रोथ करते हैं तो पेन होता है, ये तो मतलब हकीकत है। तो उसी दौरान वो सोचते हैं कि नहीं, जो दो टांगे वाला कंपनी या बाइनरी कंपनी इससे बहुत बढ़िया है, अगर इसमें चले जाएं तो बहुत जल्दी पैसा कमाया जाए, इससे करके वो खुद तो चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को भी ये मतलब लेके चले जाते हैं। और वेस्टिज कंपनी के बारे में, ऑफलाइन के बारे में ये गलत गलत इधर उधर की बात करते रहते हैं। इसके बारे में सर बताइए। सर देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है मेरे से, बड़ा मजेदार सवाल है, इसका जवाब भी मैं बड़ा मजेदार आपको दूंगा। देखो सर, सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरा मानना ये है कि लाइफ में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। जो भी चीजें हमें खराब लगती हैं एक्चुअल में वो खराब नहीं होती, वो हमें तजुर्बा देके जाती है, और जो अच्छी है वो तो अच्छी नहीं, बट ऑब्वियस है। यस। कई कई बार किसी लीडर का दूसरी कंपनी में जाना भी अच्छा होता है, आपको पता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट वहां जाने के बाद या उसे इधर उधर अदर अदर कंपनीज में काम करने के बाद वेस्टीज की रियल पावर पता चल जाती है। यस यस, कंपैरिजन पता चल जाती है भाई उसको। आज राइट। आज आज झलक बहरा बेस्ट है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तभी तो डिसाइड होगा जब झलक बहरा जैसा एक दो इंसान और होंगे आपके आसपास। राइट सर। ठीक। तो पहली चीज, तो अगर जो कोई इंसान दूसरी कंपनी में जाता है उसे जाने दो। देखो, जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक पाया। बिल्कुल अगर जो सर। ऐसा होता तो हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग होते जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक। राइट सर। जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, जिसे जाना है उसे जाने दो। जाने जी के जी। बाद एक चीज की गारंटी है, आज नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो साल भर बाद, मैक्सिमम 1.5 साल बाद वो वापस जरूर आएगा। ठीक है। एंड रही बात जब वो जा रहा है तो वो वेस्टीज के लोगों को ले रहा है, देखो सर, इट्स अ बिजनेस, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे अब हमें ना थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनल नहीं होते, हम चीजों को इमोशनली लेने लगते हैं। आज आप देखो, हम भी तो सर दूसरी कंपनी के लीडर्स को अप्रोच करते हैं, करते नहीं करते हैं? बिल्कुल सर। तो अगर बिल्कुल। जो कोई हमारे लीडर्स को अप्रोच कर रहा है तो करने दो ना, इट्स अ कंपटीशन, इट्स अ बिजनेस। जिसे जो जी जी जी। देखो, अगर जो हमारी एजुकेशन अच्छी है, अगर जो हमारी लीडरशिप अच्छी है, तो हमारे लोग कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे हमें। और अगर जो हमारे लीडर्स कहीं छोड़ के हमें जा रहे हैं, ठीक,
तो हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ, राइट। हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। एक चीज जो हमें अपने माइंड से निकालनी है, वो ये निकालनी है कि जो मेरा नसीब है ना, जो मेरे जी नसीब में है, वो कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे को मिलना नहीं है वो मेरे को कोई दिला नहीं सकता। राइट। तो अगर जो मेरी कोई टीम में आ रहा है तो गुड फॉर हिम, अगर जो जा रहा है तो बैड फॉर हिम। तो ये एक माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। और अगर जो कोई वेस्टीज के लोगों को अप्रोच कर रहा है, करने दो ना सर, राइट ये तो सर, राइट। कंपटीशन है, हम भी तो करते हैं, क्या दिक्कत है, करो हेल्दी कंपटीशन करो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफी करते हैं, वो अपने अपने बारे में बताने की बजाय वेस्टीज की बुराई करने लग जाते हैं। राइट। ठीक, तो अब ऐसे लोगों को तो सर दूर से नमस्ते करो, क्या कर सकते हैं, वो इमेच्योरिटी है लोगों की। हमें व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फोकस ऑन आवर बिजनेस, हमें अपने बिजनेस पे फोकस करना है, हमें अपना राइट। बिजनेस। अभी अभी एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। बरगढ़ में एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। बिल्कुल उन्होंने सर। उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी आज से 2.5 साल पहले। उन्हें कितना समझाया, दीपक सर ने कितना समझाया, मैंने कितना समझाया, नहीं माने। उनका स्टेटमेंट था, सिद्धार्थ जी ने पुरानी कंपनी छोड़ के जब दूसरी कंपनी वेस्टीज ज्वाइन करी तभी आज वो इतने बड़े बने। वेस्टीज मेरी पहली कंपनी है, मैं बड़ा इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि मैंने स्विच ओवर नहीं करा। मैंने, भाई ठीक है, अब जाने वाले को कौन रोक पाएगा। 2 साल इधर उधर भटकने के बाद मार्केट वैल्यू खराब कर ली पूरी, क्योंकि इन 2 सालों में 25 कंपनियां चेंज कर ली। रियलाइज हो गया कि भैया वेस्टीज बेस्ट है। एक काम वेस्टीज के टाइम पे उन्होंने अच्छा कर रखा था कि अपनी वाइफ के नाम पे आईडी ले रखी थी, जो सिल्वर लेवल पे थी, सिल्वर या गोल्ड लेवल पे, आई डोंट रिमेंबर। जी थक जी हार जी। के 2.5 साल बाद वापस आना पड़ा, वापस आके काम कर रहे हैं और अच्छा खासा बड़ा लेवल फिर से ले लिया। तो कई की बार कोई लीडर अगर जो जाता है ना, तो ये अच्छे के लिए, ये ताकि उसे रियलाइज हो जाता है कि भैया वेस्टीज इज द बेस्ट। जी 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 जी। पहले जब सर जिसके बारे में बता रहे हैं सर, मुझे तो मालूम है। पहले 2.5 साल पहले मेरे उनसे भी बात हुआ था, मैं भी जी बहुत समझाया था, लेकिन जी जी। समझे नहीं। तो हम्म वो तो अलग बात है, उनकी बात है। हम्म। और अगला सवाल की ओर चलते हैं सर। जी जैसे लोग बोलते हैं कि सर प्लान दिखाता हूँ, प्लान दिखाते हैं हम, लेकिन लोग हाँ भी बोलते हैं और आखिरकार जुड़ते नहीं है, बोलते हैं सोचूंगा या फिर बताऊंगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? देखो सर, नंबर गेम है, नंबर गेम है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो, एक एक कहावत है ना, कर्म करे जा फल की चिंता ना कर। कर्म करता रहेगा, फल ऑटोमेटिकली आएगा। हमारा सिस्टम क्या कहता है, हमारा सिस्टम ये कहता है कि रोज 3 प्लान शो करने ही करने हैं। कोई ज्वाइन करे या ना करे, आपने ये काम करते रहना है। आप अगर जो ये काम लगातार कर रहे हो कि डेली जब तक 3 प्लान शो नहीं हो रहे, वो 3 प्लान शो 1-to-1 भी हो सकते हैं, वो ग्रुप मीटिंग्स भी हो सकती हैं, वो होम मीटिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने एक होम मीटिंग करी, उसमें 5 लोग आ गए तो बोला कि भैया 3 लोगों को बताना था, आज 5 लोग बता दिया, अब कल हम काम नहीं करेंगे। नो, 3 मीटिंग करनी ही करनी है, चाहे वो होम मीटिंग हो 10-10 लोगों की, चाहे वो 1-to-1 हो एक एक इंसान की। डेली 3 मीटिंग जी करनी ही जी। करनी है, ये हमारा सिस्टम है। राइट, और ये बेसिक है सर, और ये बेसिक आज से नहीं चल रहा है, ये बेसिक पिछले कई 100 सालों से चल रहा है। जब से वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग आया है तब से यही बेसिक काम कर रहा है, एंड ये बेसिक बहुत अच्छा काम करता है। इसके ऊपर अगर जो आप काम करना शुरू कर दोगे कि 3 प्लान शो रोज करने ही करने हैं। एंड एक चीज और, एक चीज और समझनी जरूरी है, जब कोई भी इंसान हमें मना कर रहा है ना, तो दैट डज नॉट मीन कि वो हमारे जी साथ काम नहीं करना चाहता। एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि वेस्टीज का बिजनेस करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, बट हमारे प्रोस्पेक्ट की नंबर 1 प्रायोरिटी वेस्टीज का बिजनेस करना नहीं है। जी जी। उसकी राइट। प्रायोरिटी उसका बिजनेस हो सकता है, उसकी नौकरी हो सकती है, उसकी फैमिली हो सकती है, कुछ और हो सकती है उसकी पहली प्रायोरिटी। अब यहां पे एक चीज का रोल प्ले होता है, वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन भी हेल्दी कम्युनिकेशन, कि हमारे प्रोस्पेक्ट को कभी भी ये ना फील हो कि जब भी हम उसे फोन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज बिजनेस के लिए फोन कर रहे हैं, अदरवाइज वो फोन उठाना बंद कर देगा। तो यहां पे अब राइट। हमें राइट। उसके साथ कम्युनिकेशन में राइट। रहना है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन में रहना है। जिस दिन सही समय आएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, सही समय पे सही लोगों के मिलने का बिजनेस है, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। बट अगर जो आपने उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल। खत्म कर दी, सही समय तो आएगा वो किसी और के साथ मिलेगा काम करता हुआ, और ऐसा हुआ है कई बार। बहुत बहुत बार हुआ है, राइट। जी, जिसको कहते हैं सर गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना है। एग्जैक्टली, एक हेल्दी और गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है, बिल्कुल।
राइट राइट राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर कि बिजनेस प्लान दिखा दिए, अगर नहीं जुड़े तो उनके साथ नाता पूरा काट देते हैं कि ये ये नहीं जुड़ेगा और इसके साथ बातचीत भी नहीं और करूंगा मैं। 6 महीने तो बाद वो अब कंपनी सीएनटी में किसी और के साथ दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, तभी उनको पता चलता है कि गलती कहाँ पे हुआ है उनको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट राइट। तो सबसे बड़ा चीज है सर, बिजनेस पहले नहीं, पहले गुड रिलेशनशिप कम्युनिकेशन और फॉलो अप करने के बाद ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे सर। एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। अभी हाल ही में ऐसा हुआ है सर कि मेरा एक दोस्त एमआर मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ काम कर रहा था। जब मैंने फोर्ड फिगो लिया सर, आज से करीब 8 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। जी तो जब फोर्ड फिगो मैंने लिया, उसको बताया कि मैं फोर्ड फिगो ले लिया प्रेस्टीज कंपनी में ज्वाइन करके, तो उसने मुझे बोला, तुरंत बोला कि मैं K10 ले लिया। तो मैंने बोला कि कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, क्योंकि कार की जरूरत है सबकी, और अभी यंग एज में कार नहीं चढ़ेंगे तो कब चढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी सर कंग्रेचुलेशन नहीं बोले। मैंने मैंने उम्मीद भी नहीं लगाया कि मुझे क्यों नहीं बोले। और फिर मैं काम करता गया। और मैंने, जैसे कि जानते हैं हम लोग सर चेक छोड़ते हैं फेसबुक जी में या जी व्हाट्सएप जी ग्रुप में। जी तो अभी कैसे उसको पता चला मुझे मालूम नहीं सर, शायद उसको व्हाट्सएप में पता होगा कि मैंने ऑडी ले चुका हूँ, जी। और मुझे मैसेज किया कि मैंने सुना कि तुम ऑडी ले चुके हो। और मैंने बोला कि हाँ मैं ले चुका हूँ। और उसने बोला कि मुझे एक फोटो मिल सकता है। तो मैंने उसको बताया कि फोटो में मेरे को भेजने की जरूरत नहीं तुम्हें, मेरे फेसबुक अकाउंट में चले जाओ, वहां से कई कई तरह फोटो है, कई कुछ भी फोटो उठा लो। और जब उसको मैसेज दिया तो फेसबुक प्रोफाइल में सर उसका जो मेरा ऑडी का फोटो था वो भी चला गया। तो उसने ग्रेट लिख के कंग्रेचुलेशन बोला, और हाल ही में वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर। ग्रेट। तो ये 8 साल की बात मैं बता रहा हूँ कि देखिए उसके साथ मेरा कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं हुआ, या फिर मैं उसको कुछ बुरा नहीं बोला। सिर्फ बीच बीच में फोन करता रहा, उसने मुझे फॉलो करता रहा फेसबुक पे, मैं भी करता रहा। अभी सर वो जुड़ रहा है। ग्रेट। तो पहले रिलेशनशिप सर, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल रिलेशनशिप एंड से। कम्युनिकेशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। राइट सर, राइट सर। जी जी। और उसके बाद सर अगला जो क्वेश्चन होता है कि जो अभी सर चेंजिंग सोसाइटी, जैसे मान लीजिए कि नया नया कंपनी बहुत आ रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि जो पहले जुड़ जाएंगे तो उसमें आगे रहेंगे या ज्यादा इनकम करेंगे। ऐसे मुझे भी फोन पे आ रहा है, लेकिन मैं उनको तो क्या जो जवाब देना है दे देता हूँ, और दोबारा फोन नहीं करते। लेकिन जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू कमर के बारे में बता रहा हूँ, जो 1 साल भी नहीं हुआ है यहाँ पे जुड़े हैं, तो बोलते हैं कि जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग अगर कंपनी अगर प्लान नहीं चेंज करेगी, या फिर जो मेंटेन वगैरह है उसको नहीं थोड़ा देखेगी, तो यहाँ पे पैसा कैसा आएगा, कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये उनका जो सवाल है सर, मैंने आपके सामने रखा। इसका तो जवाब मेरे को आता है, मैं दे सकता हूँ, फिर भी आपके मुंह से थोड़ा दे देने से अच्छा रहेगा सर। सर देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, जो शॉर्ट टर्म मनी देते हैं ना, वो मनी सर्कुलेशन है। जी सर, स्कीम। एंड मनी सर्कुलेशन इज प्योरली इलीगल इन इंडिया, प्योरली प्योरली इलीगल। आप उसमें अपना करियर बिल्ड नहीं कर सकते। एंड एक चीज और समझनी जरूरी है, जब भी आप एक नेटवर्क बनाते हैं कहीं पे भी, चाहे वेस्टीज में चाहे किसी भी कंपनी में, तो कोई भी जो इंसान है ना, वो किसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करता, वो आपको ज्वाइन करता है। अगर जो आपने आज किसी की ज्वाइनिंग कराई है, तो वो कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहा है झलक जी, वो कर रहा है झलक बहरा को ज्वाइन। राइट सर। ठीक। अब अगर जो अभी अभी ये जितने भी जो मनी सर्कुलेशन होता है, ये 6 महीने, साल भर में, 2 साल में मैक्सिमम गायब हो जाते हैं। जी जी जी। या तो खुद गायब हो जाते हैं, गवर्नमेंट रेड मारती है, गवर्नमेंट छापा मार के गायब कर देती है उनको। अब होता क्या है, अब होता ये है कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने तो करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया और वो गायब हो गई। जी फंसता सर। कौन है, मरता कौन है? मार्केट वैल्यू किसी खराब होती है? इंसान की, जो उसे ज्वाइन करता है। और एक बार अगर जो आपकी मार्केट वैल्यू खराब हो गई, उसको बनाने में कई साल लग जाएंगे। यानी कि जो सफलता आज को आपको आज से 5 साल बाद मिलेगी वेस्टीज में, ठीक, आपने वो जी। मनी सर्कुलेशन में जाके उस सफलता को आपने 15 साल डिले कर दिया, वो सफलता आपको 15 साल बाद मिलेगी, और 15 साल स्ट्रगल करते रहो भैया, क्योंकि राइट सर। आपकी राइट। क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। अब होगा ये कि 6 महीने बाद वो कंपनी भाग गई, तो आपको कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा। फिर आप 6 महीने बाद दूसरी कंपनी में, फिर आप 6 महीने बाद तीसरी कंपनी में। ये काम आप कब तक करते रहोगे? और राइट। साल बाद, 1.5 साल बाद, लोग ही आपसे कहने लग जाएंगे कि भाई तू हर 6 महीने में एक नया प्लान लेके आता, हमारे इतने पैसे बर्बाद करवा दिए। अब सॉरी, और कई की केसेस तो, इनफैक्ट इंडिया में कई की केसेस तो मैंने ऐसे सुने, लोग अंडरग्राउंड हो गए सर, बिकॉज लोग अगर जो मार्केट में निकलेंगे तो उसे जान से मार देंगे, क्योंकि मार्केट का लाखों रुपया डुबोया हुआ है।
राइट सर। तो जैसे हाँ सर बहकावे बोलिए। में बहकावे में ना आए। वेस्टीज एक करियर प्लान है जो आपकी और आपकी पूरी जनरेशन को सेफ और सिक्योर करता है। ठीक, शॉर्ट टर्म पैसा जहां भी मिलता है वहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, म्यूचुअल फंड्स। राइट म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, अगर जो आप उसमें फॉर एग्जांपल हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, आप एक साल बाद उस पैसे को निकालोगे तो एक साल में 5,000 के हिसाब से आपने 60,000 रुपए जमा करे। तो एक साल बाद उस पैसे को निकालने की कोशिश करोगे तो उस 60,000 रुपए का आपको मुश्किल से मिलेगा 40,000 रुपए, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। कभी भी शॉर्ट टर्म गेम में फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। बट वही पैसा आप लगातार इन्वेस्ट करते रहोगे, लगातार इन्वेस्ट करते रहोगे, कि आपने अगर जो एक साल में 60,000 जमा करे और 5 साल में आपने 3 लाख जमा करे, उस 3 लाख को जमा करके रखो, वही पैसा 15 साल बाद आप अगर जो निकालोगे तो 3 लाख का आपको 15 लाख मिलेगा। राइट। तो शॉर्ट टर्म कोई भी कंपनी अगर जो आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दिखाती है, कोई भी कंपनी, उसमें इसका रिस्क मतलब ये ज्यादा मान है। के चलो वो कंपनी भागने वाली है। बिल्कुल सर, इसमें रिस्क भी ज्यादा बहुत है। भैया रिस्क भी ज्यादा नहीं, रिस्क ही रिस्क है। बहुत रिस्क है। आप अगर जो मरने के लिए तैयार हो, लोगों का पैसा लोग पैसा चोरी का नहीं लाते हैं। आज की डेट में मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया है, 2 नंबर का जी पैसा जी नहीं है किसी के पास। जिसके पास पैसा है सब हार्ड अर्न मनी है। वो पैसा आप लोगों का लगाते हो तो लोगों का विश्वास आप लगाते हो, पैसा नहीं लगाते हो, विश्वास आप लगाते हो। और अगर जो पैसा डूबा, जो डूबता ही है, जहां पे भी शॉर्ट टर्म मनी है वो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ठीक, डूबा तो आप राइट। लोगों का विश्वास खोते हो। और अगर जो आपने लोगों का विश्वास खो दिया तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए नहीं बना सर, आप नौकरी करो। और सर समाज में तो वो रह भी नहीं पाएंगे ना, अपने हाँ, बीवी बच्चे को छोड़ के वो बाहर चले जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है सर। बिल्कुल। और जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे कि सब जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे करियर कर रहे हैं, कि ये करियर बिल्डिंग बिजनेस है, सटर बिजनेस नहीं। तो मिनिमम सर यहाँ पे 2 से 3 साल या 5 साल तो यहाँ पे रहना ही है, मतलब रहना ही है। ये माइंड सेट बिल्कुल करना पड़ेगा बिल्कुल, सर। अगर जो आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में लाना चाहते हैं तो 3 से 5 साल ये पेशेंस रखना ही पड़ेगा। इन 3 से 5 सालों में चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, वो हर बिजनेस में आती है। मेरे को एक ऐसा करियर बता दो जहां दिक्कत परेशानी ना हो। एक ऐसा राइट। बिजनेस बता दो, एक ऐसी नौकरी बता दो, एक ऐसा, मतलब स्टूडेंट्स की बात ले लो, पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती क्या? चैलेंजेस आते हैं किसी भी फील्ड में, जब तक जिंदा हो दिक्कत रहेंगी। राइट सर, राइट। जैसे आपने बीच बीच में बताते हैं लोग सर, अपने जो तरक्की में खुशी नहीं होते हैं, जितना मिलता है लोगों के तरक्की में दुखी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो होते हैं, वो तो हिंदुस्तान की मेरा प्रथा कहने है। के मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सर देखिए, पहले तो जीरो इनकम से यहाँ पे काम करते हैं, धीरे धीरे तरक्की भी होता है, लेवल भी आता है, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, ये बहुत सारी चीजें मिलती है। और फैमिली को जो टाइम वगैरह हम लोग देते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं। फिर भी ऐसा क्या दिमाग में आ जाता है लीडर का या लोगों का, सर मुझे पता नहीं है, तो बीच में सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे तरक्की नहीं हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पे लगभग सर हर महीना अभी 1.5 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ सर, एवरेज इनकम है। और हाईएस्ट तो मेरा 1,79,000 तक पहुंच गया है। तो मैं कभी रिव्यू करता हूँ तो एनालिसिस करता हूँ, तो मैं पहले देखता था 10-15 हजार की नौकरी में क्या करता था, तो अभी यहाँ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से 10 गुना ज्यादा मैं इनकम कर रहा हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं सर, टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि सोचते हैं कि नहीं तरक्की नहीं हो रहा है, चलो दूसरे कंपनी में चले जाएं, या फिर दूसरे कुछ मतलब ऐसे कंपनी में काम करेंगे जहां से तरक्की ज्यादा मिलेगा। सर एक ये छोटा सोचते सा थे सर। एग्जांपल देना चाहूंगा मैं इसमें, सॉरी मैंने जी इंटरप्ट कर जी दिया। मान के चलते हैं आपने आज ज्वाइन करा और आप 6 महीने बाद सिल्वर बन गए, फॉर जी एग्जांपल जी सिल्वर डायरेक्टर बन जी गए। और एज ए सिल्वर डायरेक्टर आपको 3,000 रुपए ट्रेवल फंड आ रहा है, और आपकी महीने की इनकम है लेट से 12,000 रुपए। एज ए सिल्वर डायरेक्टर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, उस 12,000 में से 3,000 ट्रेवल फंड है। अब वो 3,000 ट्रेवल फंड डिपॉजिट होगा, वो आपके पास अकाउंट में तो आएगा नहीं, वो कंपनी के पास रहेगा, आपके नहीं, स्टेटमेंट में दिखता है जो हमारा सिस्टम कहता है। अब जी एक जी जी एग्जांपल लेके सर। चलते हैं, एवरेज 3,000 रुपए महीना, तो 12 महीने में कितने हुए? जी 36,000। 36,000। 24 महीने यानी कि 2 साल में कितने हुए? 72,000। वो जमा हो गए। ठीक, आपकी जी इनकम जी। कितनी है महीने की? 12,000। आपकी 12,000। महीने की राइट। 12,000 रुपए की इनकम है। जी। सर महीने की 12,000 रुपए की इनकम में मेरे को एक इंसान बता दो जो विदेश यात्रा घूम सकता है। सर बिल्कुल नहीं। विदेश यात्रा छोड़ो, हम महीने की 12,000 रुपए की इनकम में ना भद्रक से दीघा नहीं जाया जाएगा 2 दिन के लिए।
अपना फैमिली को लेके सर पूरी नहीं जा सर पाएंगे। सर अकेला, फैमिली तो बहुत दूर की बात है, वो अकेला नहीं जी जा पाएगा। जी वो अकेला नहीं जा राइट। पाएगा, क्योंकि महीने की 12,000 रुपए तनख्वाह में से ना उसे किराया भी देना होगा, भाड़ा भी देना होगा, बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी होगी, राशन भी लेना होगा। बिल्कुल तो सर फैमिली बिल्कुल। तो छोड़ो, वो अकेला नहीं जा सकता पूरी घूमने के लिए 2 दिन के लिए। वेस्टिज आपको महीने की 12,000, मैंने राइट कैलकुलेशन सर बता दी, 12,000 रुपए में से 3,000 रुपए आपका ट्रेवल फंड आता है। 2 साल में आपका 72,000 रुपए जमा हो गया। कोई भी एशियन कंट्री में जो हर साल हमारी फरवरी में जाती है, वहां आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लो 50,000 रुपए कॉस्ट है, ठीक, 22,000 रुपए जी ट्रेवल जी फंड रिलीज करवाओ, 22,000 रुपए आपको कैश मिल जाएगा, 22,000 रुपए उड़ाओ वहां पे जाके। राइट राइट। एक मेरे को नौकरी बता दो, एक मेरे को बिजनेस बता दो जो 12,000 रुपए महीने की इनकम में 2 साल के बाद आपको फॉरेन ट्रिप ले जाएगी, तो भैया ज्वाइन कर लो उसको। मेरे को भी ज्वाइन करा दो, फिर मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। जी 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 राइट। सर मेरे टीम में पांड्या जी है, वीरेंद्र नारायण पांड्या जी। मैं उनको काफी मतलब सालों से जानता हूँ, और जी मेरे टीम में फैमिली रिश्ता भी उनके साथ भी है। जी तो उन्होंने सर बहुत अच्छी चीज की है इस बिजनेस में आने के बाद। जब कार फंड अचीवर बन गए, तो कार फंड अचीवर बनने के बाद कंपनी की ओर से सर पैसा दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है अकाउंट में। लेकिन उन्होंने सर कंपनी को मेल नहीं भेजे कि उस पैसे मुझे चाहिए, उसको ऐसे ही वहां पे रखने दे दिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सर उनके अकाउंट में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे जमा होते गए सर। और अभी देखिए सर, अभी जब भी फॉरेन जाने के लिए वो सोचते हैं, वो अकेले नहीं, अपना फैमिली को, बीवी को लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हाथ में से सर एक पैसा उनको देना नहीं पड़ता है, और वहां से सर एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ से सर मुझे भी सीख मिली सर कि मैं उस पैसा क्यों ला रहा हूँ, तो वही पैसा से मेरे फैमिली को भी लेके जा सकता हूँ। भाई, वीरेंद्र नारायण पांड्या जी तो चलो हमारे क्राउन डायरेक्टर हैं, तो मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा। मैंने तो एक एग्जांपल दिया आपको, एक सिल्वर जो छोटा सिल्वर लीडरशिप का सिल्वर। लेवल है। तो राइट राइट। जो द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो वेस्टिज आपको देती है, वो सर कहीं नहीं मिलने की, लिखवा के ले लो मेरे से। राइट सर राइट। सर ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये करियर बिल्डिंग बिजनेस है, जस्ट नॉट ए बिजनेस, इट इज ए जो सिर्फ लाइफ चेंजिंग बिजनेस। आप ही को नहीं, आपकी पूरी जनरेशन को सिक्योर करता है। आज आप देखो राइट ना सर, सर राइट शिवानी राइट। मोहंती शिवानी मोहंती जी को आप देखो, राइट लिविंग एग्जांपल राइट। बेस्ट एग्जांपल है हमारे उड़ीसा का, कि सुदर्शन मोहंती जी की डेथ के बाद आज राइट शिवानी राइट मोहंती जी सर। वही इनकम को एंजॉय कर रही है, उससे बेहतर इनकम एंजॉय कर रही है। सुदर्शन मोहंती जी के टाइम से भी बड़ी इनकम आज उनकी फैमिली में आ रही है। एंड ट्रांसफरेबल बिजनेस है, उनके बाद उनके नॉमिनी, उनके बाद उनके नॉमिनी। बिल्कुल पूरा सिक्योर हो चुका है आज। बिल्कुल, राइट एब्सोल्युटली। राइट 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 सर, इतना बढ़िया बिजनेस। तो अभी देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसका कोर्सेज भी आ गया, बहुत सारे लोगों को भी अभी बिल्कुल पता चल गया, बिल्कुल। बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन भी इसमें जुड़ने लगे हैं। तो जी अभी जो इसको समझ लेंगे, या थोड़ा बहुत भी इसमें पेशेंस रख के यहाँ पे लगे रहेंगे, तो आगे जाके 2 से 3 साल उनका पूरा फ्यूचर पूरा ब्राइट होगा। सर आज से मैं जो पिछले कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे एक सज्जन मेरे को बोले, उस वक्त मेरा सर उम्र था 30, और उनका उम्र था 45। तो उस कंपनी में अच्छा पोजीशन में थे, हम लोग शुरू कर रहे थे। तो मेरे को बोले कि झलक, आप अभी जिस उम्र में शुरू कर रहे हो, आज से 5-7 साल या 10 साल के बाद तुम लोग का जो फ्यूचर होगा बहुत ब्राइट होगा। तब मेरा शादी नहीं हुआ था सर, और आज मैं ये समझ रहा हूँ, उनका बात मेरा कान में गूंज रहा है, जैसे हमेशा मतलब उस समय जो बोल दिए थे, आज मैं देख पा रहा हूँ सर। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे अगर 2-3 साल 5 साल अगर कोई जुड़ के पेशेंस। रहता है, जी, काम करता रहता है, तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। सर एब्सोल्युटली। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। और एक सज्जन ने, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछे हैं सर, कि मैं लोगों को प्लान तो दिखाता हूँ, प्लान दिखाने के बाद, और लोग नहीं, जब प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद पहले बेसिस का नाम मैं नहीं बोलता हूँ, तो फिर जब बिजनेस के बारे में आता हूँ तो उन्होंने पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो उस समय मेरा क्या जवाब सही होगा, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ या बिजनेस करता हूँ या फिर बेस्टिस करता हूँ, किस तरह का आंसर देने से सही होगा। क्योंकि बेस्टिस कहने से क्या होता है कि लोग थोड़ा मतलब पहले से उनका दिमाग में जो डाला गया है या सुना है, तो उसके चलते उन्होंने रिसीव नहीं करते, तो उस समय क्या जवाब देने से अच्छा रहेगा। देखो सर, इसमें ना थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करना बहुत जरूरी है। और प्रोफेशनली काम करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपने विजिटिंग कार्ड होने बहुत जरूरी है। राइट सर। ठीक। और कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है किसी को भी शुरू में ये बताने के लिए दैट आई एम फ्रॉम वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक। एंड ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है और हमारे लिए कि फॉर एग्जांपल आज मैं किसी के पास जाता हूं, अपना विजिटिंग कार्ड देता हूं कि सर आई एम फॉर एग्जांपल आई एम ब्रॉन्ज डायरेक्टर इन वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, उसके सिलसिले में आपसे बात करनी है।
अब अगर जो वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, तो हमें समझ में आ गया है कि अब हमें थोड़ी सी अपनी एनर्जी ज्यादा लगानी है सो दैट इसे और अच्छे से पॉजिटिव हम कर सके। ठीक, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मैं वेस्टिज के बारे में बताऊंगा तो वो घबरा जाएगा, या मैं डायरेक्ट सेलिंग का नाम लूंगा तो वो घबरा जाएगा। नो, अभी वो जो जमाना है ना वो चला गया। ये चीजें होती थी आज से 15 साल पहले, 13 साल पहले, 12 साल पहले, कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेते थे लोग घबराते थे। बट आज की डेट में सर डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस है जिसके एडवर्टीजमेंट टीवी में आप देखते हो, वेस्टीज का आप देखो कितने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, न्यूज चैनल्स में आज वेस्टीज की क्या कहते हैं रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक, न्यूज आती हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर कहिए। एक देखिए, प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है, एंड प्रोफेशनल रहने के लिए एक विजिटिंग कार्ड होना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी से भी मिले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए ऑलवेज गिव योर विजिटिंग कार्ड टू दैट पर्सन। राइट सर, राइट। सबसे बड़ा चीज है प्रोफेशनल, जिसके बारे में आपने बताया सर। प्रोफेशनल होने से लोग क्या करेंगे, तो बातों को गौर करेंगे, करे ना करे बात की बात है, लेकिन सुनेंगे। बिल्कुल, लेकिन सुनेंगे। राइट, राइट, सुनेंगे और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद वो कम से कम आएंगे और प्लान दिखेंगे। ये तो मेरा मानना है सर। और अभी चलते हैं सर, अगला जो क्वेश्चन है कि लोगों को सर प्रोस्पेक्टिंग, नया लोगों के लिए, नया जो कमर है उनके लिए, तो उनका जो क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टिंग तो करते हैं लेकिन लोग पहले हाँ करते हैं, लेकिन फिर बाद में जब अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि मिलेंगे, उसके बाद सर फोन करने के बाद फोन नहीं उठाते हैं। फोन नहीं उठाते, कोई बात नहीं, तो क्या कोई बॉन्ड साइन थोड़ी क्या है कि हम आपको फोन करेंगे तो हम, एक बॉन्ड साइन हो गया है कि आप हमारा फोन नहीं उठाओगे तो हम क्या कहते हैं हाई कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस कर देंगे। ना उठाएं। देखो सर, फोन ना उठाने में भी एक बहुत अच्छी बात है, जब आपका कोई फोन नहीं उठाता तो आपके पैसे नहीं लगते। बिल्कुल। एंड अगर जो कोई आपका फोन नहीं उठा रहा तो यू नीड टू रिव्यू योरसेल्फ। आपको शायद और एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको इंप्रेस नहीं कर पाए। जी। ये भी रीजन हो सकता है। ये एक दूसरा रीजन ये हो सकता है कि शायद वो वेस्टीज नहीं ज्वाइन करना चाहता, बट वो आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता ये कह के कि मैं नहीं करूंगा, इसलिए वो आपका फोन नहीं उठा रहा है। सो अगेन फिर वही बात आ जाती है कम्युनिकेशन। जैसे आपका एक फ्रेंड था जो एमआर था, ठीक, 8 साल के फॉलोअप के बाद ज्वाइन हुआ, 8 साल के रेगुलर हेल्दी कम्युनिकेशन के बाद ज्वाइन हुआ, ठीक। यहीं पे रोल प्ले होता है कम्युनिकेशन। देखिए हमारे बिजनेस में दो चीजें हैं, दो कम्युनिकेशन होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन आपने कर लिया, उसे प्लान दिखा दिया। अब उसके बाद अगर जो फोन नहीं उठा रहा तो बार बार फोन मत करो, वो इरिटेट हो जाएगा, ठीक। अब आप उससे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करो। आज सोशल मीडिया आज की डेट में इतना ज्यादा एक्टिव है कि हमारा ये जो सेशन है रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। यूट्यूब पे ये चला जाएगा कुछ टाइम बाद, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसके बाद पूरा वर्ल्ड देखेगा इसको, हमारी कम्युनिकेशन को, राइट। तो अगेन फिर वही बात आ जाती है कि आपकी सफलता या असफलता किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है आपके ऊपर। राइट सर। जो नहीं आए ना आए, क्या दिक्कत है, हमें अपना काम करना है, 3 प्लान शो डेली करने हैं, बात खत्म। बिल्कुल सर। और जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी, आपकी ग्रोथ होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। बिल्कुल। जब सक्सेस मिलती है तो लोग फॉलो करते हैं, फिर वापस आते हैं, उससे पहले नहीं, प्रूव करना पड़ता है सर। एंड यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। आपको अपने आप को अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है। देखिए हर 10 15 20 साल में ना मार्केट सिचुएशन चेंज होती है। साइंस मिथ, कई सारी चीजें जो पहले विज्ञान कही जाती थी आज से 20 साल पहले, आज उन्हें कहा जाता है बेवकूफी। आप किसी भी फील्ड में लो, किसी भी चीज में ले लो भाई, आज से 5 साल पहले किसे पता था जूम? बिल्कुल सर। 5 साल पहले छोड़ो सर, लॉकडाउन से पहले मेरे को नहीं पता था जूम क्या है। ठीक, बट मार्केट की डिमांड आई। अब एक बार बताओ, अगर जो मैं उस डिमांड के साथ नहीं चलूंगा, मैं जूम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैं लोगों से बात कैसे करूंगा? राइट। तो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। कि अगर जो आपको कोई अवॉइड कर रहा है तो आपको ये फील करना है, आपको ये चीज समझनी है कि शायद देयर इज समथिंग जो आपके अंदर कमी है, कि वो आपसे इंप्रेस नहीं हो पाया। राइट। एजुकेशन, अब यहां पे आती है एजुकेशन। एजुकेट योरसेल्फ, जितना हो सके उतना अपने आप को एजुकेट करो, और ऐसा बनाओ अपने आप को कि अगली बार वो आपको ढूंढे कहीं ना कहीं से कि भाई झलक जी आए थे, तब मैं शायद नहीं मिल पाया, बट क्योंकि सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं, प्लीज मेरे को उनका कोई नंबर दे दीजिए। राइट सर, राइट सर। जैसे सर हम लोग को पता है कि बाले सर भी कहते हैं, सिस्टम भी बोलता है कि यहाँ पे जितना ज्यादा लीडरशिप होंगे और बिजनेस उतना ही स्टेबल होगा और लॉन्ग टर्म रहेगी। तो उस हिसाब से सर लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन लोगों को जो लीडर बनाने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो सर क्या थोड़ा बताएंगे सर?
सर देखो, लीडर कभी भी पैदा नहीं होता सर, लीडर मरता है। आपने सुना होगा फलाना लीडर की मृत्यु हो गई, बट जी आपने जी कभी जी। ये नहीं सुना होगा फलाना लीडर का जन्म हुआ है। ठीक, जन्म हुआ लीडर है, कभी राइट। भी पैदा नहीं होता, लीडर मरता है, पैदा कभी नहीं होता, लीडर बनना पड़ता है। राइट राइट। अभी देखो अगेन यहां पे एजुकेशन आ जाती है, अगेन यहां पे एजुकेशन आ जाती है। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अगर जो आप अपनी जी टीम को अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, देखो सर सर्विस का खेल है सारा। अगर जो आप अपनी टीम को अच्छी सर्विस दे रहे हो, ठीक, अगर जो आप उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, ठीक, आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, आप उनको फील्ड में मदद कर रहे हो, बट जेन्युइन मदद, ठीक, एंड अगर जो वो कोई गलती कर रहे हैं तो आप उनकी गलती पे उनको डांट भी रहे हो, ठीक, और साथ ही साथ उस गलती को उनको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छी एजुकेशन दे राइट रहे हो, सर, राइट। आप उनकी सारी काम कर रहे हो, अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड लीडर। मतलब जिम्मा एंड लेना पड़ेगा सर, जिम्मेदारी एजुकेशन, लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एंड एजुकेशन, जितना हो सके जी अपनी जी। टीम को एजुकेशन के साथ जोड़ोगे, आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा। राइट सर, राइट राइट। क्योंकि एजुकेशन एक्सपांड्स द हार्ट एंड माइंड सर। एजुकेशन ही एक चीज है जो पूरा लंबी तक बिजनेस को रोक पाएगी सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। राइट सर, राइट। और सर टीम में कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं अपना जो इनकम सर कैसे बढ़ाऊं। सर इनकम बढ़ाने की तो बहुत रास्ते हैं, जैसे प्लान समझना पड़ता है, या लोगों जुड़वाना पड़ता है, या गोल सेटिंग करना पड़ता है। लेकिन जुड़ जाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि मुझे 1 महीना 2 महीने में इनकम आना चाहिए, लेकिन उसका जो सही तरीका उन लोग को सर पता नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है, तो फिजिकली हम लोग ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, और इतना असर भी नहीं हो रहा है जो मतलब ऑनलाइन का ट्रेनिंग। तो बोल रहे हैं सर इनकम कैसे जल्दी बढ़ेगा, जल्दी देखो तो सर, नहीं हो सकता है। देखो सर बड़ी सिंपल सी चीज है, हम खाना खाते हैं, भूख मिटती है। जी जी जी। कभी हम खाना खाते हुए ये नहीं सोचते आज खाना खा रहे हैं भूख ना मिटी तो। कभी 2 रोटी में मिट जाते, कभी 4 रोटी में, कभी 3 रोटी में, कभी 6 रोटी में, बट भूख मिटती जरूर है, दैट्स फॉर श्योर। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि राइट खाना सर। खाओगे तो भूख मिटेगी। ठीक, सिमिलरली इनकम जो है वो ऑटोमेटिक है। आपको इनकम पे फोकस नहीं करना है, जैसे भूख पे फोकस नहीं करते ना हम, वैसे ही जी आपको इनकम जी। पे फोकस नहीं करना है। भूख मिटाने के लिए आप खाना खाते हो, सिमिलरली इनकम के लिए आपको करना क्या है, यू नीड टू बिल्ड नेटवर्क। आप एक बड़ी कमाल की बात आप देखो कि अप्रैल के महीने में बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन थी, सर्विसेज राइट। क्लोज थी, प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, बड़ी दिक्कतें थी, बिजनेस भी डाउन था। ठीक, राइट सर। सिद्धार्थ जी का 1 करोड़ रुपए से चेक डाउन होकर लगभग 80 लाख पहुंच गया, 20 लाख रुपए डाउन हुए। जी। ठीक, फर्क पड़ा कोई? नो। ठीक, अभी आप देखो, अभी एक बड़ी सिंपल सी चीज देखो, 20 लाख रुपए सिद्धार्थ जी की इनकम डाउन हुई, 1 करोड़ से 80 लाख पहुंच गई। वहीं अगर जो दूसरा एग्जांपल लें, कोई छोटा लीडर जिसकी इनकम 50,000 रुपए है और उसकी इनकम में से 40,000 रुपए भी कम हो गए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? बहुत बहुत। 20 लाख रुपए इज अ ह्यूज अमाउंट, बट फर्क कितना? जीरो। जीरो, चालीस राइट। हजार रुपए 20 लाख के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। पीनट, बट फर्क राइट। कितना? ह्यूज। बहुत। और ये ह्यूज फर्क, ये छोटा फर्क इसलिए है क्योंकि सिद्धार्थ जी हैज गॉट बिग नेटवर्क। राइट सर। अगर जो आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, कोई भी सिचुएशन आपके लाइफस्टाइल को खराब नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। तो आपने इनकम पे फोकस नहीं करना है, यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ बिग नेटवर्क, नंबर 1। नंबर 2, बिल्ड पीपल, नेटवर्क एंड पीपल। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है डायरेक्ट सेलिंग का, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस, सिंपल। यू डोंट नीड टू बिल्ड अ बिजनेस, आपने बिल्ड करना है अपने लोगों को। अगेन लोग कैसे बिल्ड होंगे? एजुकेशन के साथ। राइट, वही बात फिर आ गई सर, एजुकेशन। एग्जैक्टली, घूम फिर के एजुकेशन। दैट इज राइट वाई कहा राइट राइट जाता है, सर। इनफैक्ट एक चीज देखो ना झलक जी, हमारा छोटा जी बच्चा अगर जो सुबह उठ के कहता है कि मम्मी आज स्कूल जाने का मन नहीं है, तो मम्मी जबरदस्ती भेजती है। जी सर। बरसात है तो रेन कोट पहना के भेजेंगी, ठंड है तो कैप पहना के भेज देंगी, स्वेटर पहना के भेज देंगी। ठीक, गर्मी ज्यादा है, पानी की बोतल में ग्लूकोन डी मिला के भेज देंगी, बट स्कूल भेजेंगी जरूर। क्यों? ऐसे वो। क्योंकि राइट। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन जब
हमारी बात आती है एजुकेशन की, तब वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें लगता है हम बहुत एजुकेटेड है, और राइट उसके सर, बाद राइट। कहते हैं हमें तरक्की नहीं मिल रही। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एज, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो हम है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और किसी भी फील्ड के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती। राइट सर, राइट। तो आपने इनकम पे फोकस नहीं करना, बिजनेस में फोकस नहीं करना, यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग बिग नेटवर्क, सिंपल। नेटवर्क विल बिल्ड योर राइट सर, बिजनेस। राइट। लोगों को जुड़वाना है, लोगों को एजुकेट करना है, और लोगों को मतलब बिल्ड करना है, वेस्टेज एग्जैक्टली। बिजनेस, हाँ, वेस्टेज बिजनेस के बारे में पूरा का पूरा जानकारी देना है। एब्सोल्युटली। उसमें से जो रहना है वो रहेंगे, और जो नहीं रहना है वो चले जाएंगे। हाँ, जाने कोई वाले को बात कौन रोक पाया सर। नहीं। राइट, राइट, राइट सर। और सर पांड्या जी, सर और 10 मिनट रह सकते हैं सर? सर आई थिंक 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, लास्ट के 1-2 क्वेरी और ले लेते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ, थोड़ा पांडे जी सर, पांडे जी का थोड़ा क्वेश्चन है, उनसे जी सर जी कुछ सवाल कर लेते हैं। जी। पांडे सर, अगर मेरा बात सुन रहे हैं तो कुछ सवाल है तो उमेश सर से पूछ सकते हैं। 1 मिनट, मैं उनको को होस्ट बना देता हूँ। ओके, ओके। पांडे जी, मैंने आपको को होस्ट सर बना दिया। मेरा बात सुन रहे हैं सर? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आपका आवाज ऐसा आ रहा है? हाँ, कुछ सवाल है तो सर पूछ सकते हैं। ओके सर। उमेश सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग पांडे जी। हाँ सर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है टीम की ओर से सर। वो तो मेरे को सर पता है, लेकिन सर आपसे मुंह से मैं सर सुनना चाहता हूँ, टीम के लोग सुनना चाहते हैं। राइट सर, राइट। मैं सर 2 क्वेश्चन के जवाब दूंगा, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे। जी सर, राइट ठीक है। सर। जी। सर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अभी पूछ रहे हैं कि सर प्रोडक्ट का जो कुछ प्रोडक्ट का रिस्ट्रिक्शन अभी है, जैसे आपका सोप का, तेल का, चाय का, सर वो रेस्ट्रिक्शन सर किस कारण की वजह से? सर वो रेस्ट्रिक्शन इस कारण से है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बेसिकली क्या है कि सर एज अ कंज्यूमर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जी ठीक। सर। और गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस हैं, ये हमारी गाइडलाइंस नहीं है। हम तो चाहेंगे आप 1 लाख साबुन खरीदो ना रोज, क्या दिक्कत है भाई, सेल आती हुई किसे बुरी लगती है, बट एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट, अभी मेरे को एक बात बताओ ना सर, आप अगर जो जॉइंट फैमिली में भी रहते हो तो एक महीने में कितने साबुन यूज होंगे आपके? 10-15, सर इससे कितना ज्यादा तो होगा? यूज होंगे 5 नहीं, नहीं होगा सर? ठीक। तो एज अ कंज्यूमर ये एक पॉलिसी बनी हुई है, जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं आप रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से ही ले सकते हैं, ये हमारी नहीं है सर, ये गवर्नमेंट की है। और देखो सर, गवर्नमेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है, हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ये ठीक है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तो है सर सर। और सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर जाऊंगा सर। नहीं, अभी जैसे यहाँ पे फिजिकल। सर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा सर। अगर ज्यादा ज्यादा लेंगे, प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, जैसे हम लोग का यूजुअली लोगों का जो प्रोग्राम हुआ था कलकत्ता में बाली सर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो बोल रहे थे कि सर एक मेल दे देने के बाद हो जाएगा। हाँ, अभी देखो, नहीं नहीं नहीं, वो हर केस में नहीं होगा, उसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर जो फॉर जी, एग्जांपल जी। जेन्युइन केस है कि लेट से आपने एक शादी रखी हुई है, आपके घर में शादी है, ठीक। जी, 500 लोग जो है वो मेहमान आ रहे हैं आपके घर में, आपने आपने एक घर में अरेंजमेंट, एक बहुत बड़ा आपने कोठी ले रखी है, उसमें आपने अरेंजमेंट कर रखा है। वहां के लिए आपको डेली जी, बेसिस पर 100 चाय की पत्ती और 100 साबुन और 100 पेस्ट की जरूरत है। वो केस है, अगर जो जी, जी। ऐसे जेन्युइन केस है तो उन केसेस को कंपनी कंसीडर करती है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट सर, ओवर टू यू सर, पांडे हाँ सर। पांडे बाबू। थैंक यू सर। सर अभी क्या हो रहा है, और कुछ सर दिक्कतें आ रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि आपका जैसे अभी फिजिकल मीटिंग हम अभी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, हम भी कहीं पे जा नहीं रहे हैं, तो जो नया प्रोस्पेक्ट है और नया डिस्ट्रीब्यूटर हम जिन लोग को बनाया है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करें? तो सबके पास तो जूम, अगर मान लीजिए सर नया प्रोस्पेक्ट, वो क्यों जूम डाउनलोड करेगा? नया डिस्ट्रीब्यूटर किसी के पास मान लीजिए वो इतना सीरियस अभी तक नहीं हुआ है, हम किसी हालत में उसको जुड़वा दिए, लेकिन उसको हम जितना फिजिकली हम उसको एक्टिवेट करते थे पहले, अभी सर उतना एक्टिवेट करना आसान नहीं हो पाता है। उसका सर क्या सोल्यूशन है? पांडे जी, कोई भी चीज मुश्किल कब तक होती है? मुश्किल तब तक होती है जब तक उसको आप करोगे नहीं।
जब जी आप सर। उसको करना शुरू कर दोगे तो वही चीज आपके लिए आसान बन जाती है। अभी जी सर सर। मेरे को एक बात बताओ कि फिजिकली आप किसी के पास मिलने के लिए जा रहे हो, आपकी लाइफ को रिस्क है क्योंकि जी कोविड सर। 19 चल रहा है। ठीक। मैंने बोला जी सर। मैंने बोला बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं, बट यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, लाइफ से बड़ा बिजनेस भी नहीं है। क्योंकि अगर जो हम जिंदा रहेंगे तो बिजनेस तो 6 महीने बाद भी कर लेंगे। तो इसलिए राइट सर, सर। इसलिए अभी अभी फिजिकल मीटिंग के बारे में तो भूल जाओ। अभी आप बड़ी सिंपल सी चीज सोचो, अब अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप करोगे क्या? ऑनलाइन ही तो करोगे। एंड यहाँ जी पे सर। एज अ राइट। अपलाइन ही आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी टीम को एजुकेट करो कि वो किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करें। इसकी आप ट्रेनिंग दो वो लोगों सब को। कर। आपने मेक श्योर करना। अभी आप देखो सर, 30 पीवी की कंडीशन है ना। जी जी। पांड्या जी कहां गए? जी सर। सुन रहे हैं सर। पांड्या जी, आईडी आईडी को ग्रीन करने के लिए 30 पीवी की कंडीशन है ना। जी सर। ठीक। अगर जो कंपनी ये बोल जी दे कि सर। 30 पीवी की कंडीशन नहीं है तो कोई भी 30 पीवी नहीं खरीदेगा। वो तो सर सही बात सिमिलरली है। सिमिलरली आप अपने लोगों को बोलो जी, वेस्टीज में आईडी ग्रीन करने की कंडीशन है 30 पीवी प्लस अपने मोबाइल पे जूम डाउनलोड करना। अपने ओर से। राइट सर, सर राइट। देखो, सर बड़ी सिंपल सी चीज है, समय के साथ नहीं चलोगे तो पीछे हो जाओगे। अब आप मेरे से कह रहे हो बिजनेस बिल्ड करना मुश्किल है। आज मैं आपको कुछ फिगर के बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताता हूं। सर जी सर। मार्च के महीने में 23-24 तारीख से लॉकडाउन था। लगभग 80% बिजनेस हम कर चुके थे। मैं उड़ीसा की आपसे बात कर रहा हूं। मार्च में हमने 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था उड़ीसा से। जी। ठीक। अप्रैल मई जून जी। जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बीत चुके हैं सर। ये 6 करोड़ से हम 12.5 करोड़ पहुंच गए सिर्फ इसी जी। जूम के माध्यम से। तो कौन कह रहा जी है कि सर। ऑनलाइन में बिजनेस नहीं बढ़ रहा? जिनका नहीं बढ़ रहा वो उनका नहीं बढ़ रहा जिन्होंने अभी तक कोशिश ही नहीं करी, घबराहट में। कैसे होगा सर भाई, मेरा जब तो बड़ा करोगे तभी तो होगा। तो राइट कंडीशन है 30 पीवी प्लस सर। मोबाइल पे जूम डाउनलोड करना है, बात खत्म। ये कंडीशन है। सर। आप जूम सर डाउनलोड यही नहीं पर करोगे सर तो ग्रीन आखिर आईडी नहीं होगी। बड़ी सर अच्छी आपका पॉइंट सर आपने बताया। तो देखो ये सर, तो सर मेरे को एक चीज पता कंपनी चला। 30 पीवी अगर जो सर सुनो, कंपनी अगर जो 30 पीवी नहीं रखती तो कोई 10 पीवी से ज्वाइन करता, कोई 5 पीवी से ज्वाइन करता, कोई 20 पीवी से ज्वाइन करता। अभी आप राइट देखो सर, राइट। कंसिस्टेंसी 100 और 60 पीवी की है। जी। जी जी। ठीक। तो हर चीज की कंडीशन है कि जी। आप जी सर। महीने के 15 तेल से ज्यादा नहीं ले सकते। कंडीशन है ना। जी जी सर। हर चीज की कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन बनाओ। ज्वाइनिंग की कंडीशन जी ये है कि जूम डाउनलोड करना है। एंड एक काम करो, अपनी टीम में एक ट्रेनिंग रखो जूम पे अपने सभी लीडर्स की। जी। और जी। ट्रेनिंग में लोगों को सिखाओ कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं। और जी लोगों सर। को एक टास्क दो कि आज की डेट में ही आप कम से कम एक साबुन ऑनलाइन बिल कराओ अपने कोड पर, और उसे हैंड पिक करो। क्योंकि कुरियर करवाओगे तो उसमें कुरियर चार्जेस लग जाएंगे। हैंड जी पिक सर। करवाओ उसको अपने नियरेस्ट डीएलसीपी से, और अपनी अपनी इनवॉइस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। वो सर बढ़िया रहेगा। करो तो सही, बिजनेस भी बढ़ेगा, सर मैं ऐसा करवा। लोगों को एजुकेशन भी मिलेगी। जी सर। राइट और सर, सर राइट। आखिर में एक क्वेश्चन सर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम्म। सर आपका जैसे मोबाइल नंबर आपका वेरिफिकेशन करने के लिए अभी जो नया ऐप में हो रहा है, हम्म। जैसे ओटीपी आपको देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, नेटवर्क इशू की वजह से वहीं पर हम लोग नहीं कर पाते हैं, फिर आपका पीछे पीछे आके आपका बाद में करते हैं उसको, आपको वेरिफिकेशन आपका उसको ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो वहां से आपका दिक्कत होता है। मान लीजिए ओटीपी आया, ओटीपी उस वक्त आपका वो नहीं मिल पा रहा है, तो ज्वाइनिंग में उसका क्या प्रावधान है? पहले से तो ऐसा नहीं था। सर इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो सवाल है ये ऑपरेशन रिलेटेड सवाल है। इसके लिए हमारे जो ऑपरेशन मैनेजर है सौभाग्य जी, उनसे बात कीजिए। मैं मेरे से आप सेल्स रिलेटेड बात कीजिए ना सर। बिजनेस कैसे बढ़ेगा? चलो। चलो ठीक है सर। इस सब तो आपका झलक सर ने बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए हैं। जी मैं भी सर 2 सवाल आपसे मैंने पूछा, बहुत कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, मैं सर जी। नोट डाउन कर रहा था। थैंक तो यू सो मच सर। आपका वर्चुअल मीटिंग में हम लोग भी आपका अटेंड कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। सर आपका आ रहा है। और सब बोनस कैलकुलेशन आप जो प्रोग्राम किए थे मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहां से थैंक यू सो मेरे मच को सर। बहुत सीख मिली। थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। सर उम्मीद करता हूँ सर जब फिजिकल मीटिंग फिर आके सर करेंगे। जी डेफिनेट। थैंक यू सर। फिर अगेन मेरे को एक बात बताओ सर, फिर फिजिकल मीटिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हो आप?
घर बैठो परिवार सर आपको छोड़ेंगे नहीं। ये एक हमारे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो सर, हम सभी लोगों का प्रोफाइल क्या है, ट्रेवल का। महीने के 20 22 25 दिन हम ट्रेवल करते थे। फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, घर बैठे बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लो, घर बैठे बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर करवाओ, फैमिली को टाइम दो, बिजनेस भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, फैमिली के पास भी टाइम मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या देगा ऊपर वाला। राइट। फिर भी सर बीच बीच में आप लोग आपके साथ सब मुलाकात होने से तो बहुत सारा चीज आपका और भी अच्छा लगेगा। वो मुलाकात के लिए अगली जूम मीटिंग कल रखवा लो, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन ओके सर, ओके ओके लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग ओके ओके सर, थैंक यू सर। राइट सर, ओके सर। तो आज का सेशन सर बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा, और बहुत सारे लोगों का, डिस्ट्रीब्यूटर जो लीडर्स रहे, उनको कुछ जो डाउट्स रहा, कंफ्यूजन रहा होगा, उनका क्लियर हो गया होगा जरूर इस सेशन के माध्यम से। और एक छोटा सा सर रिक्वेस्ट आपसे है कि दोबारा सर फिर एक प्रोग्राम हम लोग के लिए सर टाइम देंगे थोड़ा, जो पूरा टीम के लिए। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। उसका बेसिक ट्रेनिंग रहेगा या फिर लीडरशिप कोई भी रहेगा सर, तो अच्छा रहेगा। और दूसरा बात है ये है कि सर कि इस तरह सर हम लोग के ऊपर थोड़ा बहुत कृपा करते रहिए। अरे सर, ताकि हम लोग का बिजनेस बढ़ता रहेगा। हमारे लीडर्स की है सर, हमारे ऊपर। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं सर, आपको जब टाइम चाहिए होगा मैं अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल सर, मेरे टीम सर बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत लव करते हैं आपको। उस दिन से जो वहां पे गए थे अपने, जो पूरी गए थे सर प्रोग्राम करने के लिए, जी। तो उस तरह का प्रोग्राम हम लोग करने के लिए सोच रहे हैं सर। तो कभी जरूरत पड़ेगा अगर मदद को तो जरूर करेंगे जी, डेफिनेटली। और मैं और टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लीडर्स को थोड़ा, एक मिनट सर, लीडर को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि सर जी को दिल से थोड़ा एक बार धन्यवाद कर दे, शुक्रिया कर दे। मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूँ। Thank you very much, sir. Thank you sir, thank you so much sir, Thank you so much sir. thank you so much, thank you so much Sir. Thank you, sir. चलो सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड दशहरा की आपके परिवार को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. प्रोग्राम बहुत बहुत थैंक यू सो मच, विश यू वेल सर, थैंक यू।